लेकिन जो सबसे ख़ास बात ये कि जिस अनंतनाग इलाके में यहाँ आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी कर्नल मनप्रीत को, उस इलाके में एक बार फिर से घेराबंदी कर ली गई है और बहुत स्पेसिफिक जानकारी ये मिल रही है कि 10 लाख का इनामी आतंकी है उज़ैर खान, जो इस पूरे इलाके में मौजूद है। उसके साथ कुछ और उसके साथी हो सकते हैं और उनकी जानकारी मिलने के बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और यहाँ एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू हो गया है। दोनों ओर से फायरिंग लगातार इस वक्त जारी है। कल रात को ये फायरिंग रुक गई थी, सुबह तड़के 4 बजे एक बार फिर हल्की फायरिंग हुई थी और जो जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद एक ऑपरेशन चलाया गया। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जॉइंट ऑपरेशन राजौरी में, जहां पर जिस तरह से 2 आतंकी ढेर किए गए, इसी तरह अनंतनाग में भी 2 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी। और अब रिफत हमारे सहयोगी जो मौके पर मौजूद हैं वो ताज़ा जानकारी दे रहे हैं किस तरह से चल रहा है ये ऑपरेशन और किस तरह से आतंकियों को अब वहां घेरा गया है। जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। बहुत जबरदस्त आप सुन सकते हैं, फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ यही वो स्पॉट है जो मैं दिखा रहा था। वहाँ पे अंदाजों इस वक्त फायरिंग चल रही है, उसका मतलब है कि मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। फायरिंग का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आप उसका मतलब है कि मिलिटेंट जो हैं इसी स्पॉट पे हैं जिनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और एक लंबे अरसे के बाद अभी फायरिंग शुरू हुई है। फ्रेश फायरिंग हो रही है और ये वही स्पॉट है जैसा मैं पहले भी दिखा रहा था जहाँ पे बॉडीज रिट्रीव की गई है। उसका मतलब है कि इसी स्पॉट के इर्द गिर्द कहीं पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फायरिंग जो हुई उसका मतलब है कि कांटेक्ट आप एस्टैब्लिश हुआ है। मैं देखिए ये जो पहाड़ का एरिया है यहाँ पर ये वो स्पॉट है, उसी स्पॉट पे अभी फायरिंग हुई और यही वो जंगल है जहाँ पे पहले कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। जो अभी लगातार फायरिंग हुई उसका मतलब है कि मिलिटेंट अभी भी इसी एरिया में छुपे हुए हैं। और जिस तरह से वहाँ एनकाउंटर लगातार जारी है, उसी तरह से अब कर्नल मनप्रीत के परिवार से मिलने के लिए आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स भी पहुँच रहे हैं। और ये देखिए ब्रिगेडियर शरद नायर इस वक्त यहाँ परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हुए थे और जो आधिकारिक जानकारी दी गई है कि कल दोपहर 12:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचेगा कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर। लेकिन जिस तरह से इस आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से बहादुरी से, जाबाजी से इन आतंकियों से लड़ते हुए 3 ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी भी शामिल हैं, 2 आर्मी ऑफिसर्स, कर्नल मनप्रीत भी उसमें से एक। और जाबाजी से जब वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पता चला था कि इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है। उस इलाके में वो वैसे ही ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे थे जैसे वो इससे पहले भी कर चुके थे। कुछ आतंकियों को वो घेर चुके थे, सेना मेडल से वो सम्मानित हो चुके थे और ऐसे में अब राजौरी में 2 आतंकी ढेर किए गए। अनंतनाग में एनकाउंटर लगातार जारी है। यहाँ पर 10 लाख का इनामी उज़ैर समेत कुछ और आतंकी हो सकते हैं जिनकी घेराबंदी कर ली गई है। लेकिन ये तस्वीर भी गमगीन कर देने वाली जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से भारत माता की रक्षा के लिए इन आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान इन जाबाजों ने दिया है। बताया जा रहा है कि राजौरी अनंतनाग में जिस तरह से आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जॉइंट ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया। वहीं अभी अनंतनाग में एक बार फिर से ये ऑपरेशन लगातार जारी है जहां आतंकियों की मौजूदगी है और उन्हें घेर लिया गया है। वहीं जहां अब शहीदों के परिवार की आंखें नम हैं, माहौल गमगीन है, वहीं लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा भी देखा जा रहा है। जम्मू में भी कुछ ऐसा ही लोगों का गुस्सा देखा गया जहां लोग सड़कों पर उतरे हैं